स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है आपका एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा चैप्टर है आपका? एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। चैप्टर आपका एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो शुरुआत करने से पहले क्या पढ़ना है आपको पता है? सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड। एक्चुअल में अगर एल्डिहाइड और कीटोन की बात करें तो इनका जो भी जनरल फार्मूला होता है, ये थोड़ी देर बाद आप जानेंगे इनका जनरल फार्मूला क्या होता है। और तो ये एल्डिहाइड और कीटोन ये दोनों आपके आते हैं किसमें? कार्बोनिल कंपाउंड में आते हैं। किसमें आते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड में आते हैं। या अगर इसकी बात करें एसिड का तो एसिड भी आता है किसमें? कार्बोनिल कंपाउंड में। कैसे आएगा आइए देखते हैं थोड़ा सा। तो चैप्टर आपका है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। लेते हैं, स्टार्ट करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड, अगर कार्बोनिल कंपाउंड की बात की जाए तो कार्बोनिल कंपाउंड में आपका होगा क्या? C डबल बॉन्ड। क्या होगा? C डबल बॉन्ड। कार्बोनिल कंपाउंड होने के लिए ये जरूरी है कि आपके पास हो क्या? C डबल बॉन्ड। अगर C डबल बॉन्ड वो है तो आपका जो कंपाउंड है वो कार्बोनिल कंपाउंड होता है। अब अगर कार्बोनिल कंपाउंड को देखा जाए प्योरिटीज और इम्प्योरिटीज के रूप में तो इसे आप टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होगा आपका इम्प्योर और दूसरा होगा आपका प्योर। इम्प्योर और प्योर, जैसे ये रहा आपका C डबल बॉन्ड। क्या रहा? C डबल बॉन्ड। हम जानते हैं यहाँ पे कार्बन की दो वैलेंसी क्या है? फ्री है आपकी। कार्बन की दो वैलेंसी क्या है? फ्री। तो एक वैलेंसी में आप ऐड कर दीजिए मीना, MEN। ठीक, मीना का मतलब हुआ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो कार्बन की एक वैलेंसी पे आप ऐड कर दीजिए मीना, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो आपका जो कंपाउंड होगा वो इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड होगा। क्या होगा? इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड होगा। कैसे? आइए देखते हैं। जैसे ये आपका C डबल बॉन्ड को यहाँ पे दो वैलेंसी फ्री, एक वैलेंसी पे हमने ऐड कर दिया OH। क्या ऐड कर दिया? OH। हो जाएगा C डबल OH। क्या हो जाएगा ये? C डबल OH। इसका मतलब ये हो गया आपका एसिड। क्या हो गया? एसिड। ठीक है, फिर आइए देखते हैं सेकंड। यहाँ पे है आपका ये O डबल बॉन्ड C और एक ग्रुप पे ऐड कर दीजिए OR। हो जाएगा OR। तो हो जाएगा RC डबल OR। ये कंपाउंड होगा क्या? आपका एस्टर। क्या होगा? एस्टर। ठीक, फिर देखिए यह है आपका थर्ड की बात करें, ये है आपका O डबल बॉन्ड C और ये दो वैलेंसी फ्री, यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा Cl। क्या हो गया? COCl। क्या होगा आपका? एसिड क्लोराइड होगा। क्या होगा? एसिड क्लोराइड। ये हो गया आपका एसिड क्लोराइड। तो इम्प्योर में हम देख सकते हैं हमारा एसिड है एस्टर और क्या है? एसिड क्लोराइड। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम प्योर की बात करें तो ये है हमारा C डबल बॉन्ड। क्या है? C डबल बॉन्ड। कार्बन की दो वैलेंसी फ्री, यहाँ पे आप हाइड्रोजन लगाइए, फिर तो यहाँ पे कार्बन लगाइए, यहाँ पे आप कार्बन लगाइए तो यहाँ पे लगाइए हाइड्रोजन। इस टाइप का जो कंपाउंड होगा वो होगा आपका प्योर कंपाउंड। और ये प्योर कंपाउंड आपका कौन सा होगा? ये बनाएगा एल्डिहाइड एंड कीटोन। क्या बनाएगा? एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड
कीटोन। ठीक, क्या बनाएगा? एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो आप देख सकते हैं क्या कि अगर आप ये लेंगे तो आप मतलब कह सकते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड में क्या क्या आ गया? एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड एस्टर और एसिड क्लोराइड। ये सारी चीजें हमारी किसमें आ गई? कार्बोनिल कंपाउंड। अब हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तीन चीजें हमें पढ़नी है यहाँ पे। तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो किसकी बात करते हैं? सी डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड। ठीक, बनाना क्या है? एल्डिहाइड और कीटोन। क्या बनाना है? एल्डिहाइड और कीटोन। आप यहाँ पे एक वैलेंसी पे हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए। क्या ऐड कर दिए? हाइड्रोजन। हो जाएगा आपका HCO। इसको हम पढ़ सकते हैं क्या? CHO ग्रुप। कौन सा ग्रुप पढ़ सकते हैं? CHO ग्रुप। क्या होगा ये होगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। ठीक, कौन कौन सी एल्डिहाइड आपको पढ़नी है? फॉर्मल एल्डिहाइड, HCHO बना सकते हैं आप। फॉर्मल एल्डिहाइड आप यहाँ CH3 लगा दीजिए, हो जाएगा CH3CHO, एसिटल एल्डिहाइड। ये फॉर्मल एल्डिहाइड, ये कौन सी एल्डिहाइड? एसिटल एल्डिहाइड। अब आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ क्या करिए? यहाँ पे जोड़ दीजिए 2 एल्किल ग्रुप, 2R। ठीक, क्या जोड़ेंगे आपके? 2R। क्या हो जाएगा आपका ये? R सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड R, डबल बॉन्ड। आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा? R सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड R। तो लिख सकते हैं RCO। क्या होगा ये होगा आपका कीटोन। क्या होगा? कीटोन। एग्जाम्पल देखना चाहे एल्किल ग्रुप लगा लीजिए, CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 डबल बॉन्ड। ठीक, क्या होगा ये? या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, आप लिखना चाहिए इसी को तो ऐसे लिख सकते हैं CH3 CO CH3। क्या ये? एसीटोन, एसीटोन। क्या हो गया ये? एसीटोन। क्लियर? अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो अब जान लीजिए हमारा एल्डिहाइड हो गया, ये हमारा कीटोन हो गया। एल्डिहाइड के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? CHO ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? CHO ग्रुप होना चाहिए। कीटोन के लिए हमारी पहचान क्या है? हमारे पास ये फार्मूला अगर फॉलो हो रहा है, R C डबल बॉन्ड O और ये R, तो हमारा कीटोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कीटोन। कीटोन में सिंपली हम बनाएंगे एसीटोन और यहाँ पढ़ना फॉर्मल एल्डिहाइड, एस्टर एल्डिहाइड। तो ये सारी चीजें। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या है? एल्डिहाइड और कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड को फिर अलग से देखते हैं। तो जो टॉपिक होगा हमारा क्या होगा? एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक, एल्डिहाइड एंड। अगर एल्डिहाइड और कीटोन की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या? जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला यहाँ पे होगा क्या? CnH2nO। क्या होगा? CnH2nO। CnH2n, ये होगा आपका जनरल फार्मूला किसका? एल्डिहाइड और कीटोन का। तो किसका किसका होगा ये? एक तो ये हो गया एल्डिहाइड का, सेकंड ये हुआ कीटोन का। कीटोन में ये याद रखना है आपको कि जो कीटोन का जो फार्मूला होगा यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन, जो कीटोन है आपका, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन n, ठीक, ग्रेटर देन या इक्वल टू कितना होना चाहिए? 3। ठीक, आपका जो कार्बन होना चाहिए कीटोन में वो 3 से मतलब क्या नाम है 3 के इक्वल होना चाहिए या 3 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी बनेगा क्या? कीटोन। एल्डिहाइड में तो एक कार्बन होगा तब भी एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, HCHO फॉर्मल एल्डिहाइड। लेकिन कीटोन में कम से कम 3 कार्बन आपके पास होना चाहिए तभी आपका बनेगा क्या? कीटोन, वरना कीटोन फिर नहीं बनेगा आपका। ठीक, थर्ड ये फार्मूला और किसके लिए अप्लाई होता है? अनसैचुरेटेड अल्कोहल, अनसैचुरेटेड अल्कोहल, अनसैचुरेटेड अल्कोहल। अगर आपको अनसैचुरेटेड अल्कोहल बनाना है तो आप ये फार्मूला लगा सकते हैं, बन जाएगा आपका। ठीक, और अनसैचुरेटेड ईथर भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? अनसैचुरेटेड ईथर, अनसैचुरेटेड ईथर।
तो इस फार्मूले से आप बना सकते हैं एल्डिहाइड, कीटोन, अनसैचुरेटेड अल्कोहल एंड अनसैचुरेटेड ईथर बना सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे दे दिया जाए n=3, क्या हो जाए n=3, तो आपका जो फार्मूला होगा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा C3H6O। तो सबसे पहले क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड बनाते हैं, कितना 3 कार्बन का, तो क्या हो जाएगा CH3 CH2 CH2, ये एल्डिहाइड हो गया। अब 3 कार्बन है, अब कीटोन बना दीजिए, कैसे बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक। ये अल्कोहल बनाइए, कैसे अल्कोहल बनाना है आपको, अनसैचुरेटेड अल्कोहल बनाना है। अनसैचुरेटेड मींस क्या, कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। अनसैचुरेटेड लगा हुआ मतलब क्या, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा, बन जाएगा आपका। कैसे बनाएंगे, यही लगा दीजिए, सबसे पहले डबल बॉन्ड का कहानी खत्म कर दिए, CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक, कितना हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ कार्बन की वैलेंसी कितनी है 2 1 3, ठीक, 1 4, यहाँ लगा दीजिए CH3 कार्बन चाहिए, 3 कार्बन 1 2 3। अगर इसके बाद आप लगाएंगे OH तो 1 वैलेंसी O 1 वैलेंसी 2 1 वैलेंसी 3, यानी ये हो जाएगा CH2OH, हो जाएगा CH2OH। तो अब हाइड्रोजन कितना है, आपने 6 काउंट कर लिए, 2 1 3 2 5 1 6, हो गया आपका अनसैचुरेटेड अल्कोहल हो गया। अगर अनसैचुरेटेड ईथर बनाना है तो हम जानते हैं ईथर का फार्मूला क्या होता है हमारा। अगर हम ईथर की बात करें तो ईथर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ROR से, इससे ROR हमारा क्या होगा, ईथर होगा। कैसा ईथर बनाना है, अनसैचुरेटेड ईथर बनाना है, तो एक बार CH3 ले लीजिए, CH3 सिंगल बॉन्ड हो। अगर यहाँ पे CH3 पूरा आप लगा दिए तो गया आपका क्या, हाइड्रोजन कम पड़ जाएगा, CH2 कर दीजिए, ठीक। तो कार्बन की बैलेंस यहाँ चेक करिए, 2 1 3 हुआ, अभी 1 3 है, तो 1 सिंगल बॉन्ड नहीं करेंगे, यहाँ पे CH कर दीजिए, डबल बॉन्ड करते हैं, क्या करते हैं डबल बॉन्ड, तो 2 1 3 1 4 हो जाएगा आपका। CH3 सिंगल बॉन्ड हो, CH डबल बॉन्ड, कितना हाइड्रोजन बचा 3 1, कितना हुआ 4, बचा 2, यहाँ कर दीजिए आप CH2, ये हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड CH2, ये आपका आंसर है। तो आप देख सकते हैं क्या कि एक ही फार्मूला है CnH2O, और इसी से आप 4 चीजें बना रहे हैं, कौन सा, एल्डिहाइड, कीटोन, अनसैचुरेटेड अल्कोहल और अनसैचुरेटेड ईथर। ये चीजें हेल्प करेंगी किसमें, अगर आपको आइसोमरिज्म चेक करना होगा तो आइसोमरिज्म में ये हेल्प करेगा। आप बना फार्मूला बनाना जान जाएंगे तो आइसोमरिज्म भी क्या करेगा आपका हेल्प करेगा, ठीक। तो ये था जनरल इंट्रोडक्शन किसका, एल्डिहाइड और कीटोन का। अब अगर हम IUPAC नेमिंग की बात करें, किसकी बात करें, IUPAC नेमिंग, तो IUPAC नेमिंग आपको 11th में डिटेल में पढ़ाई जाती है वहाँ पे, और फिर हमें नहीं लगता यहाँ पे IUPAC नेमिंग बताने का कोई मतलब है। CHO ग्रुप के लिए हम अल लगाते हैं, क्या लगाते हैं, CHO के लिए हम अल यूज करते हैं, और इसके कीटोन के लिए हम क्या यूज करते हैं, ये C डबल बॉन्ड हो, ये R, इसके लिए क्या यूज करते हैं, ओन यूज करते हैं। फिर इनका प्रीफिक्स कैसे यूज किया जाता है, ये सारी चीज़ें 11th में डिटेल में पढ़ाई जाती है IUPAC में, तो यहाँ IUPAC बताने का कोई मतलब नहीं है। अब सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक क्या है हमारा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, वो सही, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। तो टॉपिक है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट, सबसे पहले किससे बनाएंगे आप, ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट से। किससे बनाएंगे, ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट से, ठीक है। फर्स्ट मेथड है फ्रॉम ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट, ठीक, फ्रॉम ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट। देखिए ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट की बात करें तो ये हमारा ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट, हमने लिख लिया क्या, ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट से तीन है जिनकी रिएक्शन करा के हम क्या बना सकते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड। सबसे पहला है हमारे पास साइनाइड, क्या है, साइनाइड। साइनाइड की रिएक्शन ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट से आप कराएंगे, क्या बनेगा, कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक। अगर हम सेकेंड की बात करें तो सेकेंड है हमारे पास एसिड क्लोराइड। क्या है, एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड,
एसिड क्लोराइड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराएंगे, क्या बनेगा? कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक, थर्ड है हमारे पास एस्टर। क्या है? एस्टर। एस्टर की रिएक्शन हम कराएंगे किससे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, बनेगा क्या हमारा? कार्बोनिल कंपाउंड। तो इन तीनों से रिएक्शन कराएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, तो क्या बनाएगा ये? कार्बोनिल कंपाउंड। क्या बनाएगा? कार्बोनिल कंपाउंड। और कार्बोनिल कंपाउंड में हम जानते हैं हमको क्या बनाना है? एल्डिहाइड एंड कीटोन। कार्बोनिल कंपाउंड में हमको क्या बनाना है? एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो आइए एक एक करके हम देखते हैं। ठीक, क्या करके? एक एक करके देखते हैं हम, फिर रिएक्शन कराते हैं। सबसे पहला पॉइंट नंबर फर्स्ट, किससे रिएक्शन कराना है आपको? साइनाइड से रिएक्शन कराना है। देखिए, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड। ठीक, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जानते हैं हम क्या लिखते हैं? RMgX। ये हो जाएगा RMgX। ठीक, Mg पे हम जानते हैं मैग्नीशियम पे कैसा चार्ज आएगा? अगर बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कराएंगे फिर तो यहाँ प्लस का चार्ज आएगा या निगेटिव का चार्ज आएगा। नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आएगा? निगेटिव का आएगा। कार्बन पे कैसा आएगा? प्लस का आएगा। प्लस वाला माइनस से जुड़ेगा, माइनस वाला किससे जुड़ेगा? प्लस से जुड़ेगा। ठीक, तो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है। ये जो आपका यहाँ से ये है, ये एल्किल ग्रुप R पे ऐड होगा, और जो ये MgX ग्रुप है ये किस पे ऐड होगा? ये यहाँ नाइट्रोजन पे ऐड होगा। ठीक, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आपका क्या होगा? अगर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की बात करें तो आपका जो इंटरमीडिएट बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा सिंगल बॉन्ड C। हमने कहा ये R पे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका R एल्किल ग्रुप। ठीक, बचा क्या? अब ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, हो जाएगा नहीं होगा, क्योंकि बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा ना, MgX ऐड करेंगे तो एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। क्या था? Mg और इसके साथ, अरे ये नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के साथ में क्या ऐड होगा आपका? ये MgX ऐड होगा। तो यहाँ पे सीधा सा फॉर्म क्या? आप MgX ऐड कर दीजिए। ठीक, अब इसका कराएंगे क्या? हाइड्रोलिसिस कराते हैं। क्या कराते हैं? हाइड्रोलिसिस। वाटर के प्रिंसिपल, ये वाटर में रिएक्शन कराएंगे। वाटर जानते हैं क्या है? मतलब H2O है ना, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा उलझना नहीं है। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कराएंगे। ठीक है, क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कराएंगे, इसको दे दीजिए ऑक्सीजन और इसको दे दीजिए हाइड्रोजन। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, बहुत ज्यादा उलझना नहीं। इसको ऑक्सीजन दीजिए, इसको क्या दे दीजिए? हाइड्रोजन। बन गया ना C डबल बॉन्ड। लो आ जाएगा हमारा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड R। यही चाहिए था हमको, C डबल बॉन्ड कार्बोनिक कंपाउंड, यही तो चाहिए था। बचा क्या? ये Mg के साथ में है ना, मतलब ये पूरा एक बार ऐड कर दीजिए, प्लस Mg, और Mg के साथ में क्या आपका? H नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, और क्या है? हाइड्रोजन ग्रुप है। तो क्या हो जाएगा? ये NH2X हो जाएगा। क्या हो जाएगा? NH2X। ये एक NH2 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका X। ठीक, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। किसके रिएक्शन कराने की? साइनाइड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। अब आइए रिएक्शन देखते हैं। क्या देखते हैं? रिएक्शन देखते हैं। अब यहाँ पे आप लीजिए हाइड्रोजन साइनाइड। क्या लीजिए? हाइड्रोजन साइनाइड। H सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड, ये हुआ हाइड्रोजन साइनाइड। अब RMgX की जगह आप लीजिए CH3MgBr ले लीजिए। क्या लेंगे? CH3MgBr। ये CH3MgBr, क्या नाम होगा इसका? मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या नाम हो जाएगा? मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फिर सेकंड स्टेप में आप ये वाटर लिए था, आप यहाँ वाटर ले लीजिए। क्या ले लीजिए? वाटर ले लीजिए। कुछ नहीं करना, हमें पता था क्या कि CH3 हमारा जो एल्किल ग्रुप है किस पे? ये कार्बन पे जाएगा। ये यहाँ कार्बन पे ऐड कराया ऊपर। ठीक, ऐड कराया ना, और वाटर भी, सॉरी हाइड्रोजन को किससे ऐड करा देना? फिर नाइट्रोजन से, और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हमारा ये नाइट्रोजन से ऐड होगा, और ऑक्सीजन भी यहाँ किससे? कार्बन से जुड़ेगा। यही है ना, ऑक्सीजन को किससे? कार्बन से जुड़े हैं। तो यहाँ पे ये अब इसको उठा करके फिर कार्बन के पास ले जाइए, तो क्या बन जाएगा आपका? देखिए, कार्बन बॉन्ड बनाया कितना? 4। ऑक्सीजन को कार्बन पे ऐड किया, तो ये जाहिर सी बात है कार्बन कंपाउंड बना रहे हैं, तो क्या बनेगा? डबल बॉन्ड बनाएगा। ये हो गया C डबल बॉन्ड। 2 वैलेंसी फ्री है,
एक क्या, एक PaCH3 हो जाएगा, ठीक। और क्या हो जाएगा इसमें, एक PH ऑलरेडी लगा था, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CH3CHO, क्या हो गया, CH3CHO, क्या नाम हो जाएगा इसका, एसिटल एल्डिहाइड, क्या नाम होगा, एसिटल एल्डिहाइड। बचा क्या, नाइट्रोजन, ये रहा प्लस, हमने कहा था ये Mg से जोड़ दीजिए, ये NH2 हो जाएगा, NH2, ठीक, Mg है, Mg हो गया अपना, ठीक है। X की जगह ब्रोमीन है, ये हो जाएगा ब्रोमीन, क्या हो गया, देख लीजिए, ये हो गया CH3CHO प्लस NH2MgBr। हमें बनाना ये क्या गया, CH3CHO, ये हो गया एसिटल एल्डिहाइड, ठीक। अब कीटोन बना लेते हैं, ऐसे क्या बना लेते हैं, कीटोन। तो एक रिएक्शन की हो गई आपकी, ठीक है, एल्डिहाइड बन गया, कौन सी एल्डिहाइड है ये, एसिटल एल्डिहाइड। अब यही कीटोन बना लेते हैं, कीटोन कैसे बनाएंगे, कीटोन भी बन जाएगा बड़े आराम से, कुछ नहीं करना है। देखिए कीटोन बनाना है, जहां पे ये H लगा यहाँ पे CH3 कर दीजिए, क्या कर दीजिए, CH3, ये हो गया CH3, इसका नाम हो जाएगा मेथिल साइनाइड, क्या नाम हो जाएगा, मेथिल साइनाइड। सेम वही कॉन्सेप्ट है, जैसे जिसको जहाँ ऐड किए तो वही हो जाएगा। यहाँ H हटा के CH3 लगाएं, यहाँ पे आप CH3 लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए यहाँ पे CH3। अब ये एसिटल एल्डिहाइड था, अब इसका नाम क्या हो गया, एसीटोन, क्या हो गया, एसीटोन, क्या नाम हो गया, एसीटोन। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, दिमाग ये लगाना है कि आप याद रखिए कि ऑक्सीजन को हम कार्बन में ऐड करते हैं, या तो फिर आप ये दिमाग लगा लीजिए, क्या यहाँ पे सीधा सा एक कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, ये कि ये जो CN ये यहाँ है, ये किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा C डबल बॉन्ड O में, ये पूरा सिस्टम बदल जाएगा C डबल बॉन्ड O में। कौन सा, ये पूरा सिस्टम, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, C डबल बॉन्ड O में, चेंज इनटू किसमें, C डबल बॉन्ड। ये थोड़ा सा लर्न रखेंगे ये कॉन्सेप्ट, ये जो ट्रिक है, ये सब रिएक्शन कराने की क्या है, ट्रिक है, बुक में नहीं है आपके पास, बुक में ये ओरिजिनल चलेगा आपका, आप इसी बेस पे कराएंगे, ठीक है। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इसी बेस पे कराएंगे, ठीक। और फिर एकदम ब्लैंक्स आ जाता है कंप्लीट करने में, तो ऐसे कंप्लीट करा सकते हैं। तो ये रहा क्या, पॉइंट नंबर 1, किससे, साइनाइड से बनाने के लिए, किससे था, साइनाइड से बनाने के लिए। अब एक चीज और याद रखना है आपको, क्या याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन साइनाइड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक, इसमें ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे आप, ओनली HCN हाइड्रोजन साइनाइड प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये दोनों देते हैं क्या, एल्डिहाइड, क्या देते हैं, एल्डिहाइड। सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन साइनाइड प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको देंगे एल्डिहाइड, HCN हाइड्रोजन साइनाइड प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको देंगे एल्डिहाइड। बाकी जितने भी साइनाइड हैं बाकी जितने भी साइनाइड हैं, ऑल अदर साइनाइड प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको देंगे क्या, कीटोन, ठीक। बाकी जितने भी साइनाइड हैं और साथ में आप लेंगे क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो आपको मिलेगा क्या, कीटोन। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं किस पे, देखते हैं एसिड क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं, किससे रिएक्शन कराते हैं, एसिड क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है।